प्रेम से बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। और लड़की सेठ जी को देखती है। उस लड़की ने सेठ जी को शादी का प्रस्ताव दे दिया कि आप हमसे विवाह कर लो, आप हमसे विवाह कर लो। सेठ जी बोले मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मैं आपसे विवाह क्यों करूं। उस लड़की ने अपने प्रेम का ऐसा जादू डाला कि सेठ जी मोहित हो गए। सेठ जी अब तैयार हो गए, ठीक है मैं तेरे से शादी कर लूंगा। उसने कहा तुम्हारी पत्नी में क्या रखा है, वो तो बूढ़ी हो गई, मैं तो जवान हूं, मेरे से शादी कर लो। सेठ जी को अपनी बातों में उसने फंसा लिया और सेठ जी तैयार हो गए। लड़की ने कहा कि अपनी पत्नी को तलाक दे दो, हम आपसे शादी कर लेंगे। सेठ जी एक दिन घर गए, उसकी पत्नी रोज अपने पति के लिए पानी का गिलास लेकर दरवाजे पर खड़ी रहती और अपने पति का स्वागत करने के लिए तैयार रहती। आज जब पति पहुंचा, सेठ जी पहुंचे, तो पति ने साफ कह दिया सुनो, पानी वानी देने की जरूरत नहीं है, ज्यादा नाटक मत करो, प्यार मत दिखाओ, हम तुम्हें तलाक देने वाले हैं, हम तुम्हें तलाक देना चाहते हैं। पत्नी ने पूछा भी नहीं कि तलाक क्यों देना चाहते हैं। पत्नी ने हाथ जोड़कर बस एक ही बात कही कि सुनिए, आप तलाक देना चाहते हैं ना? हाँ मैं तुझे तलाक देना चाहता हूं। तो पत्नी ने कहा कि केवल 2 महीने का समय दीजिए, 2 महीने बाद हमारे बच्चे के एग्जाम होने वाले हैं, यदि हमने अभी तलाक दे दिया तो बच्चे की पढ़ाई बिगड़ जाएगी, भविष्य बिगड़ जाएगा, इसलिए अभी प्यार से रहें हम दोनों, 2 महीने बाद मैं आपको तलाक दे दूंगी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, मैं हंसते हंसते तलाक दे दूंगी, लेकिन एक शर्त है। क्या? बोले इन 2 महीने में आपको हमें वही प्यार करना होगा जो शादी के बाद आपने हमसे प्यार किया था। अपने साथ अपने हाथ से हमें भोजन कराइएगा, अपने हाथ से नाश्ता कराइएगा और अपने साथ हमें बड़े प्रेम से हंसी मजाक करिएगा बिठा करके। पति बोला चलो 2 महीने की बात है, 2 महीने बाद तो हो जाएगा तलाक, ठीक है, शर्त मंजूर कर ली। अब रोज पति अपनी पत्नी को भोजन कराए, नाश्ता कराए और बड़े प्रेम से हंसी मजाक नॉर्मल होकर करे। 1 महीना गुजरा, 1.5 महीने गुजरे। एक दिन उस सेठ जी को लगा कि मेरी पत्नी कितनी अच्छी है, मैंने तलाक का बोला तो कोई जवाब ही नहीं है, कितना प्यार करती है कि मैं प्यार से तलाक भी दे रहा हूं तो ये तलाक भी स्वीकार कर रही है। इतना प्यार करने वाली दुनिया में कौन मिलेगी मुझे। वो लड़की जो मुझसे शादी का बोल रही है वो मुझसे प्यार नहीं करती, वो मेरी संपत्ति से प्यार करती है। और इस पत्नी ने तो मुझे सुख में दुख में साथ दिया है, मैं अपनी पत्नी के साथ गलत कर रहा हूं। आज 2 महीने पूरे हो गए थे। आज सेठ जी बोले कि आज मैं जाऊंगा और अपनी पत्नी को गले लगाकर बोलूंगा कि मैं तुझे तलाक नहीं देने वाला, मैं तो मजाक कर रहा था। जब वो घर गया तो आज उसकी पत्नी उसे नजर नहीं आई। 2 महीने पूरे हो चुके थे। आवाज लगाई कहां हो, पर पत्नी का तो अता पता नहीं। पति जाकर कमरे में देखा तो वहां पर पत्नी बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन वो जीवित नहीं थी, मर चुकी थी।
प्राण निकल चुके थे। पति देखा, दंग रह गया, पत्नी मर गई, रोने लगा, पत्नी को गले से लगाकर रुदन करने लगा, रोने लगा, हे भगवान ये क्या हुआ। तभी वहां पर एक कागज, जिस पर उस पत्नी ने मरने के पहले कुछ लिखा था, इन्होंने जब सेठ जी ने उसे पढ़ा तो उसमें क्या लिखा था जरा सुनिएगा। उस लेटर पर लिखा था, पत्नी ने लिखा था कि सुनिए, जिस दिन आपने मुझे कहा कि मैं तुझे तलाक देना चाहता हूं, उस दिन मैं आपको कुछ कहने वाली थी। मैं आपको यह कहने वाली थी कि मैं एक दिन डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर को चेकअप कराया था, तो डॉक्टर ने मुझे ब्लड कैंसर बताया था। मुझे ब्लड कैंसर हो गया था और डॉक्टर ने कहा था कि तुम 2 महीने में मर जाओगी। तो मैं आपसे बोलने वाली थी कि बस मैं 2 महीने की बची हूं। आपसे मैं कहती उसके पहले आपने कह दिया कि मैं तुझे तलाक देना चाहता हूं। तो मैंने अपनी बात अपने ही अंदर रखी कि 2 महीने की मोहलत मैंने आपसे इसलिए मांगी कि यदि मैं आपको तलाक दे दूंगी तो मेरे बच्चे पर गलत प्रभाव पड़ेगा। वो आपसे जीवन भर प्रश्न करेगा कि माँ में ऐसी क्या कमी थी जो आपने मम्मी को तलाक दे दिया, तो आपका बेटा कभी आपसे प्रश्न ना करे। इसलिए मैंने 2 महीने की मोहलत मांगी और अब आप अपनी जिंदगी स्वतंत्रता से जिए। मैं रोकने वाली नहीं। मुझे ब्लड कैंसर था, मुझे आपके प्यार की जरूरत थी, इसलिए मैंने बदले में आपसे आपका प्यार मांगा। बस आपने मुझे प्यार दिया। आप बच्चे का ख्याल रखिए, आपको दूसरा विवाह करना है आप करिए। मेरी जिंदगी तो आपके चरणों में थी और आपके चरणों में पूरी हो गई। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा थी। ये कहकर वो पत्नी अपने शब्द पूरे करती है और हमेशा के लिए सो जाती है। अब उसका पति सेवा पश्चाताप के क्या कर सकता है। रो रहा था, ऐसी अच्छी पत्नी को प्यार ना कर सका, समय ना दे सका, तड़प रहा था, रो रहा था। जिस पत्नी ने हमारे लिए अपने संसार का हर सुख त्यागा, माँ बाप बहन भाई, घर का वो आंगन सब छोड़ दिया एक पति के लिए। एक पत्नी अपने पति से क्या चाहती है? अरे वो अपने पति के साथ तो घास की कुटिया में भी रहती है और महलों में भी रहती है। वो पति के साथ रहना चाहती है, पति के प्यार में खुश रहती है, पति के साथ खुश रहती है। क्या चाहती है पत्नी? क्या हम उसे प्यार भी नहीं दे सकते? याद रखिए, प्यार का भूखा संसार का हर प्राणी है और सिर्फ संसार के लोगों को ही प्यार नहीं चाहिए, मेरे भगवान को भी प्यार ही चाहिए आपका। वो पति पश्चाताप कर रहा है, सिवा रो रहा है, कुछ भी नहीं लगा। इसलिए मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि अपने रिश्तों का अपमान मत करिए, रिश्तों को पहचानिए, परखिए, इन्हें देखिए, ये आपके लिए हैं। पतंग आकाश में उड़ती है। एक सज्जन बोला कि धागा ने पतंग को पकड़ रखा है, ये धागा ना होता तो पतंग और ऊपर जाती। तो किसी ने धागा काट दिया और जब धागा कटा तो पतंग थोड़ी देर के लिए ऊपर गई, फिर नीचे आकर गिर गई। याद रखना, जैसे हम बंधन समझ रहे थे, वो धागा ही पतंग की ऊंचाई का जिम्मेदार है। यदि पतंग इतनी ऊपर गई है तो उसके पीछे धागा कारण था।
हम और आप यदि महान बनते हैं, श्रेष्ठ बनते हैं, तो हमारे पीछे हमारा परिवार हमारा कारण होता है। परिवार के सपोर्ट से, माँ बाप की कृपा से, पत्नी के प्रेम से और एक पारिवारिक खुशियों से हम महान बनते हैं, आशीर्वाद से महान बनते हैं। इसलिए परिवार की वैल्यू करिए, परिवार के अर्थ को समझिए। पत्नी को, पति को, बच्चों को, माता को, पिता को, भाई को, बहन को, देवरानी को, जिठानी को, सबको प्यार करिए और प्यार से रहिए। अपने घर को स्वर्ग बनाने की कोशिश करिए। यही स्वर्ग है और यही नरक है भक्तों। चाहो तो स्वर्ग में रहो, चाहो तो नरक में रहो, खुद की मौज है, खुद की मौज है, खुद की मर्जी है। आना ही नहीं था तो क्यों कहा कि परसों आ जाएंगे। बैठ जाइए, बैठ जाइए। कारण था ना, कारण था, कारण यही था कि यदि कह देते कि कभी नहीं आएंगे तो गोपियां और मां यशोदा मर जाती। तो जीवित रहें इसलिए परसों के आने का इंतजार करती रहेंगे बस। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण मथुरा में जाकर के कुब्जा पर कृपा करते हैं। सुदामा नाम के माली से माला पहनते हैं। धोबी के कपड़े लेकर के भगवान दर्जी से सिलवा करके दर्जी को आशीर्वाद देते हैं। कोबलिया पीढ़े नाम के हाथी को भगवान मारते हैं। चाणूर मुष्टिक को मारते हैं। कंस की सभा में चढ़ करके भगवान ने कंस को उठाकर पछाड़ दिया। कंस थर थर कांपने लगा, प्रभु छोड़ दो। भगवान बोले, तुझ जैसे पापात्मा को मैं छोड़ नहीं सकता। कंस को उठाकर भगवान ने पटका और खुद कंस के ऊपर कूद पड़े। कंस का गोविंदाय नमो नमः। कंस की पत्नियां रोने लगी। उनके भाइयों ने आकर भगवान पर चढ़ाई कर दी। भगवान ने उनके भाइयों को मार गिराया और कंस के पिता उग्रसेन को जेल से मुक्त करके राजा बनाया। अपनी मां देवकी और पिता वसुदेव से मिलते हैं। गर्गाचार्य जी ने गुरु मंत्र दिया है। नंद बाबा को बताया गया कि 8वां गर्भ देवकी का है। लौट करके श्री नंद बाबा यशोदा से कह रहे हैं, कन्हैया मेरा पुत्र नहीं है, कन्हैया नहीं आएगा। बस भगवान श्री कृष्ण वहां से 64 दिन के लिए गुरुकुल सांदीपनी उज्जैन के यहाँ चले। उज्जैन पर गुरु सांदीपनी मुनि के यहाँ गए हैं। 64 दिन रहकर 64 कलाएं सीख कर वापस आए हैं। गोपियों की याद आई है तो उद्धव जी को भेज दिया है। और प्रेम का पहाड़ा पढ़कर जब उद्धव जी आए तो ज्ञानी उद्धव प्रेम में ऐसे भीगे कि उद्धव जी को समझ में ही नहीं आया कि ज्ञान की चर्चा करें कि प्रेम की चर्चा करें। प्रेम के सामने ज्ञान तुच्छ है। भगवान ने अपने हृदय में ब्रज का दर्शन कराया और तब जरासंध ने युद्ध किया। 17 बार भगवान ने जरासंध को परास्त किया। कालियवन आया, भगवान ने कालियवन को मुचकुंद के हाथ मरवाया, मुचकुंद की सदगति की। 18वीं बार जरासंध आता है। भगवान मैदान छोड़कर प्रवर्षण पर्वत पर रहे, वहां आग लगा दी और भगवान ने विश्वकर्मा को भेजकर एक नगरी का निर्माण कराया। नाम था द्वारिका। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। द्वारिका का निर्माण कराया भगवान ने। द्वारिकाधीश कहलाए। बलराम जी का विवाह संपन्न हुआ है रेवती के संग और कन्हैया का विवाह रुक्मणी जी से। प्रेम पत्र लिखती हैं रुक्मणी मैया, विवाह करूंगी तो आपसे, नहीं तो मैं कुंवारी रहूंगी या मर जाऊंगी। रुक्मणी जी ने पंडित जी को बुलाया और प्रेम पत्र लिखकर पंडित जी को पठाया। पंडित जी गए भगवान के पास, प्रेम पत्र बताते हैं।
भगवान ने प्रेम पत्र सुना, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते। प्रभु मैंने सुना है आपके बारे में, पर विवाह आपसे करूंगी। दारू को तैयार कराया। भगवान रुक्मणी जी पूजा करने गई थी कात्यायनी माँ के मंदिर में। कात्यायनी माँ के मंदिर में सखियों के सहित पूजा करने गई और पूजा कर रही थी। उसी समय भगवान रथ पर सवार होकर, रथ पर सवार होकर के भगवान चले। यहाँ सखियों के सहित रुक्मणी जी पूजा कर रहे हैं और भगवान से कह रहे हैं, कात्यायनी माँ से कह रहे हैं, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की। पूजा कर रहे हैं कात्यायनी माँ से और वरदान मांग रही है माँ कृष्ण पति के रूप में ले। तब तक भगवान का रथ आ गया और दौड़ कर भगवान आए। रथ से उतर करके दौड़ते हुए रुक्मणी का हाथ पकड़ते हैं और रुक्मणी का हाथ पकड़ के भागते हैं। बोलिए रुक्मणी हरण भगवान की जय हो। रुक्मणी को लेकर के भागे हैं भगवान। रास्ते में रुक्मी ने रास्ता रोका है। बलराम जी ने रुक्मी को समझाया। भगवान द्वारिका पहुंचे। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। एक दूसरे को माला पहनाकर विवाह को पूर्ण करेंगे। सबसे पहले रुक्मणी मैया माला पहनाएंगी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षात् मंगलाय तनो हरे। अब भगवान माला पहनाएंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोलिए रुक्मणी मंगल की जय हो। रुक्मणी हरण भगवान की जय हो। भागवत जी में रुक्मणी मंगल होता है और कहते हैं जो ये रुक्मणी मंगल की कथा सुनता है या सुनाता है उसके घर में मंगल ही मंगल होता है। आज रुक्मणी का विवाह है। जब आप किसी की बेटी के विवाह में जाते हैं तो आप जाकर के कुछ दान दक्षिणा देते हैं कि नहीं देते हैं? आज आप लोगों ने कन्याओं के विवाह के लिए दान पुण्य किया है, दान दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। याद रखिएगा भक्तों, एक बच्चा किसी धनवान के घर चंदा लेने चला गया। धनवान ने उसे डांट दिया, जब देखो तब चंदा लेने चले आते हो, और कोई घर नहीं मिलता क्या? उस छोटे से बच्चे ने बड़ी शालीनता से कह दिया, भैया जी भगवान ने आपको चंदा देने के लायक बनाया है, इसलिए मांगने आ जाते हैं। अरे लायक ही नहीं बनाया होता तो कभी मांगते नहीं। ऐसा ही ईश्वर ने आपको दान देने के योग्य बनाया है। आज रुक्मणी मंगल के उपलक्ष्य में आप इन बेटियों के लिए जो दान कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा पुण्य कर रहे हैं। आपका दान बेटियों के काम आने वाला है। वृंदावन में जो आश्रम बन रहा है वहां वृद्ध माताएं रहेंगी जिनके बेटे माँ बाप को रोटी नहीं दे पाते। ऐसे माँ बाप की सेवा ये दास अनिरुद्ध करने का विचार कर रहा है। हम आगे बढ़ने को तैयार हैं, आगे बढ़कर काम भी करने को तैयार हैं, कर भी रहे हैं। आपका मात्र थोड़ा सा सहयोग चाहिए। थोड़ा सा सहयोग यदि आप क्षेत्रवासी देशवासी करें तो हम बहुत अच्छे अच्छे काम कर पाएंगे अपने जिंदगी में। आप लोग थोड़ा थोड़ा दान जरूर करिएगा, क्योंकि जो देता है वही पाता है। अरे दोगे ही नहीं तो पाओगे कहां से?
किसान खेत में बीज बोता है, 1 क्विंटल डालता है, 25 क्विंटल निकालता है, 20 क्विंटल निकालता है। जब मिट्टी 25 गुना 20 गुना करके लौटाती है तो ईश्वर कितने गुना करके लौटाएगा, कल्पना कर लो। सुदामा से 2 मुट्ठी चावल लेते हैं और 2 लोगों का स्वामी बना देते हैं। इतना सा लेता है, इतना करके देता है। आप इतना सा दीजिए, इतना सारा परमात्मा आपको देंगे। भक्तों, अभी तक आपने अपना नाम नहीं लिखाया, अभी तक दान नहीं दिया, जल्दी से दीजिए, फिर मौका मिले ना मिले। कल की कथा कितने बजे से है भक्तों? 12 बजे से। सबसे विनती है समय से आइए और कल की कथा का रसपान। अच्छा, कल की कथा में बच्चों को जरूर लाइए। कल अपने बेटा बेटी और आप सभी कल की कथा यदि आपने बच्चों को सुनवाई तो गारंटी मेरी है, कल की कथा सुनने के बाद आपके बच्चे बिगड़ेंगे नहीं, सच्चे मार्ग पर संस्कारी बनेंगे। जिम्मेदारी मेरी है। कल की कथा बच्चों के नाम। कल की कथा कैसे पढ़ाई में मन लगेगा, कैसे आप अपने जीवन में। हाँ, कल गुरु मंत्र भी दिया जाएगा। कल गुरु मंत्र दिया जाएगा सुबह 9 बजे से। जिनको गुरु दीक्षा लेनी हो, जिनको गुरु मंत्र लेना हो, कल सुबह 9 बजे से आप आ जाइए। 9 बजे से 10 बजे तक मंत्र दिया जाएगा। कृपया आप 9 बजे आ जाइए। 9:30 बजे आएंगे तो फिर आपको नहीं मिल पाएगा, उसके लिए क्षमा करिएगा। कृपया 9 बजे आप जल्दी से यही परिसी मंच पर आ जाइए। जिनको गुरु मंत्र लेना है, पति पत्नी जोड़े से मंत्र ले सकते हैं। लोगों ने अफवाह उड़ा रखी है, पत्नी को और पति को एक ही गुरु नहीं बनाना चाहिए। ये गलत अफवाह है। अरे, पति पत्नी का एक ही गुरु होना चाहिए, ताकि एक ही विचारधारा हो, एक ही संगति हो तो कल्याण होगा। एक ही गुरु होना चाहिए। दशरथ जी के वंश में एक ही गुरु थे, वशिष्ठ जी। उनके कितनी पीढ़ी पहले से कहां तक राम जी ही गुरु, वशिष्ठ जी ही गुरु रहे, उनका कोई दूसरा गुरु। एक ही गुरु होना चाहिए, पति पत्नी का, पूरे परिवार का। जिनको गुरु मंत्र लेना हो कल आप ले सकते हैं गुरु दीक्षा। समय का विशेष ख्याल रखें। शराबी शराब छोड़ दे और फिर मंत्र ले ले। आज एक भैया शराब का संकल्प लेने वाले हैं, कौन है जरा बुलाओ उनको। आज एक सज्जन और जवान मेरा भाई, वो शराब छोड़ने का संकल्प लेने वाले हैं। वो यहां हो तो जरूर ऊपर आए। संजय जी के पुत्र यहां हो तो आ जाएं और आइए रुक्मणी मंगल का दर्शन करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ करते। आज ना हो तो कल ले आइएगा, कोई बात नहीं है तो ठीक है, नहीं तो कल ले आइएगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कल बच्चों को जरूर लाइए, आप जरूर आइए। सब कल की कथा अंतिम विश्राम दिवस की कथा है, जल्दी जल्दी सबको कल की कथा जरूर सुनना चाहिए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। भागवत कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।